हेलो एवरीवन, करियर फाउंडेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज बहुत ही खास टॉपिक एक लेकर के आया हूं, सिटिंग अरेंजमेंट, जो रीजनिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं और सबसे खास बात है कि इसके जो क्वेश्चंस के लेवल अकॉर्डिंग टू एग्जाम्स वेरी करता है। अगर आप बैंकिंग लेवल में जाएंगे तो काफी टफ आपको सिटिंग अरेंजमेंट देखने को मिलेंगे, लेकिन अगर आपका एसएससी लेवल हो या जेएसएससी लेवल का अगर आप एग्जाम देख रहे हैं तो इसमें जो आपका क्वेश्चंस है, अगर आपका एक क्वेश्चंस अगर पूछा जाता है तो सिटिंग का लेवल जो है थोड़ा डाउन रहेगा, इजी सिटिंग अरेंजमेंट रहेगा। अगर दो तीन क्वेश्चंस अगर गुच्छे में अगर रहेंगे तो सिटिंग अरेंजमेंट का लेवल थोड़ा सा टफ रहेगा, है ना। तो आपको उसी अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करना है कि मान के चलिए कि दो तीन क्वेश्चंस आपको रहेंगे और आपको अगर वैसे टफ लेवल के भी सिटिंग अरेंजमेंट दे दिया जाए तो आप उसको बना लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो टाइप 1 हम लोग देख रहे हैं यहां पर, ये पहला सवाल। तो ये जो सवाल आप देख रहे हैं, इस सवाल में आप देखिए, जब भी कभी सिटिंग अरेंजमेंट के सवाल आप देखेंगे तो एक बार रैंडमली पढ़ करके आप नहीं समझ बना पाएंगे। पार्ट बाय पढ़िए और ड्रॉ करते जाइए, रफ डायग्राम बनाते जाइए, जिससे आप अच्छे से अरेंज कर पाएंगे। और थोड़ा सा आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आपके लिए ये यूज टू हो जाएगा सिटिंग अरेंजमेंट, और फ्रेंडली होने के बाद फिर आप बहुत जल्दी जल्दी सिटिंग अरेंजमेंट करने लग जाएंगे। तो पेशेंस के साथ सीखिए पहले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पर देखिए क्या दिया हो, 5 विद्यालय ए बी सी डी ई के मुख्य उत्तर की दिशा में है। तो देखिए हम लोग जान रहे हैं कि अगर ये डायरेक्शन तो जानते होंगे, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, यानी ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम, ये 4 डायरेक्शन तो आप जानते ही हैं। तो अगर कोई मान लीजिए कि उत्तर डायरेक्शन में देख रहा है, उत्तर डायरेक्शन में, तो ये उत्तर डायरेक्शन में देख रहा है तो उसके लिए राइट इधर होगा, लेफ्ट इधर होगा, मतलब दायां इधर होगा, दायां इधर होगा, बायां इधर होगा। अगर मान लीजिए कोई बंदा अगर इस तरह से रहता और पूर्व की ओर देखता, ये इस डायरेक्शन में रहता, तो अगर कोई यहां पर रहे और इसका दायां, तब क्या हो जाएगा, दायां इधर हो जाएगा, बायां इधर हो जाएगा। अब अपने आप को एज्यूम कीजिए कि अगर आप यहां पर हैं और इस डायरेक्शन में देख रहे हैं तो आपका दायां इधर होगा और बायां इधर होगा। लेकिन इस सवाल में क्या दिया हुआ है कि आप उत्तर की ओर देख रहे हैं, तो उत्तर की ओर देख रहे हैं तो दायां इधर होगा, बायां इधर होगा। समझ रहे हैं? तो चलिए अब सवाल पर चलते हैं। तो आपका ये मान लीजिए एक लाइन ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4 5, और पांचों उत्तर डायरेक्शन में यहां पर हम लोग का ए बी सी डी ई 5 विद्यालय है, 5 स्कूल्स है, और ये पांचों स्कूल जो है आपका उत्तर डायरेक्शन में है, मुंह करके इस तरह से शो कर रहा है। बोलता है कि ए जो है ई तथा बी के मध्य में है। तो ए अगर ई तथा बी के मध्य में है तो ए के बाएं साइड में ई और दाएं साइड में बी। ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है कि बी इधर हो जाए, ए बीच में और ई ऐसा हो जाए। तो इस तरह से हम लोग अरेंज कर सकते हैं। तो मतलब अगर ये जो लाइन बोला है ए ई तथा बी के मध्य में है, इसका मतलब क्या है, मतलब ए इज बिटवीन ई एंड बी, है ना। अगर ए अगर ई और बी के मध्य में है तो दो तरीका से हो सकता है, एक तरीका ऐसे और दूसरा तरीका ये। लेकिन सारे चीजों को जब समझेंगे तो हम लोग डिसाइड कर पाएंगे कि कौन सा हम लोगों को अरेंज कर लेना है, ये दोनों तरीका में से। आगे बढ़ते हैं। जबकि ई जो है डी के दाईं ओर है। अब देखिए ये तो हम लोगों का पहला कंडीशन जो था उसके अकॉर्डिंग हम लोग दिए, है ना। अब देखिए बात करते दूसरा कंडीशन, देखिए यहां पर दिया हुआ है कि ई डी के दाईं ओर है। अगर ई डी के दाईं ओर है, ई डी के दाईं ओर है ना, और डी और सी पंक्ति के अंत में है ना। देखिए ई जो है डी के दाईं ओर है और डी, और तीसरा कंडीशन क्या दिया हुआ है, डी और सी पंक्ति के अंत में है। मतलब डी और सी, यहां पर डी और यहां पर सी। जरूरी नहीं है डी और सी इधर हो, सी इधर हो सकता है, डी इधर हो सकता है। मतलब सी और डी ही होगा ये दोनों जगह पे, या तो सी इधर होगा तो डी इधर, डी इधर, सी इधर होगा तो डी इधर। क्लियर? तो तीसरा कंडीशन क्या था, डी और सी पंक्ति के अंत में है। सी के बाईं ओर कौन है, ये सवाल पूछा। सी के बाईं ओर कौन सा विद्यालय है, कौन सा स्कूल है।
तो सबसे पहले आप ये देखिए कि डी के दाईं ओर में ई है, डी के दाईं ओर में ई है। तो अगर हम यहां पर डी दे दें, अगर हम मान लीजिए कि यहां पर डी देते हैं, तो इसके साइड राइट साइड में तो जगह ही नहीं है, तो ई कहां से देंगे, क्योंकि ई तो कंफर्म है ये वाला कि डी के दाएं ई है ही है, तो ई यहां पर तो दे ही नहीं सकते क्योंकि जगह नहीं है। इसका मतलब यहां पर सी होगा, यहां पर सी होगा और डी यहां पर होगा। अब डी के दाएं ई तो कंफर्म है, हम लोग डाल दिए। अब देखिए यहां पर ई ए बी या बी ए ई कौन सा लेंगे। अगर हम ये वाला कंडीशन को लेते हैं बी ए ई को, तो ई के बाएं साइड में ए है, लेकिन ई के बाएं साइड में तो डी है, ये ऑलरेडी क्वेश्चन पे दिया हुआ था। तो इसका मतलब है कि ये वाला नहीं होगा, क्योंकि ई के बाएं साइड में ए नहीं हो सकता, क्योंकि ई के बाएं साइड में ऑलरेडी डी है। ये कंफर्म दे दिया था और ये एज्यूमिंग में था, दोनों में से कोई एक हो सकता है, लेकिन ये तो कंफर्म है कि ई के बाएं डी है, तो ये नहीं होगा ना, तो बच गया ये। तो ई के दाएं साइड में ए है और ए के दाएं साइड में बी है और ऑलरेडी यहां पे सी अरेंज हो गया। बोलता सी के बाईं ओर कौन सा विद्यालय है, तो सी के बाईं ओर कौन सा है, बी विद्यालय। आंसर क्या होगा, बी होगा। क्लियर। तो ये अरेंजमेंट एक एक करके हम लोग जानेंगे, सीखेंगे, तो अच्छे से आप लोगों को कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये देखिए सवाल बोलता क्या है, जब किसी परिवार का एक संयुक्त फोटो लिया जाता है, किसी परिवार में एक संयुक्त फोटो लिया जा रहा है, ठीक है, तो पाया जाता है कि पिता, यहां पर P4 ता लिखा हुआ नहीं, पिता है, ठीक है, ठीक से स्पेलिंग कर लीजिएगा। जब किसी परिवार का एक संयुक्त फोटो लिया जाता है तो पाया जाता है कि पिता पुत्र के बाईं ओर है। चलिए फोटो का एज्यूमिंग तो हम आपको लास्ट में अरेंजमेंट दिखाएंगे, पहले तो ये डायरेक्ट जो बोल रहा पहले वो समझिए कि पिता पुत्र के बाईं ओर है, फादर जो है सन के बाईं ओर है, तो ऐसा हम लोग देख सकते हैं ना, सन फादर जो है सन के बाईं ओर है। चलिए अगला लाइन बोला गया है, तथा दाईं ओर, अच्छा तथा दाईं ओर, तथा दादाजी के दाईं ओर, इसी कंडीशन में ही लाइन में बोला है कि पिता जो है पुत्र के बाईं ओर बैठा है और दादाजी के दाईं ओर बैठा है, मतलब फादर जो है ग्रैंडफादर जो है उसके दाईं ओर है और सन के बाईं ओर है कौन, पिता। पिता को एफ से डिनोट किया। अब बोलता क्या है ना, यहां पर देखिए सिंपल सा, माता जो है पुत्री के दाईं ओर है, माता जो है मदर जो है, ये माता जो है पुत्री के दाईं ओर है, मतलब डॉटर है ना, पुत्री के दाईं ओर है, पुत्री के दाईं ओर है। और अच्छा डायरेक्टली यहां पे बोला है माता पुत्री के दाईं ओर बैठी है किंतु दादाजी के बाईं ओर है, एक ही साथ है। तो यहां पर देखिए पुत्री जो है माता के बाईं ओर है, मतलब माता पुत्री के दाईं ओर है, माता पुत्री के दाईं ओर है और दादाजी के बाईं ओर है, मतलब ग्रैंडफादर के बाईं ओर है। ये दो कंडीशंस आप देख पा रहे हैं कि फादर जो है ग्रैंडफादर के दाएं और पुत्र सन के बाएं, मदर जो है वो डॉटर के दाएं और ग्रैंडफादर के बाएं। ग्रैंडफादर देखिए यहां पर भी है, ग्रैंडफादर यहां पर भी है, तो ये दोनों को रिलेट करेंगे यहां से। तो देखिए अगर ग्रैंडफादर के बाएं साइड में अगर हम सीधी रेखा में अगर बात करें, तो सीधी रेखा में बात करेंगे तो क्या है, ग्रैंडफादर को यहां पर दिए, इधर दे दिए, क्योंकि इसके बाएं मदर है, इसके बाएं कौन है, डॉटर है। यहां पर अगर हम बात करते हैं, यहां पर बात करते हैं तो देखिए ग्रैंडफादर के दाएं फादर है और उसके दाएं कौन है, सन है। अरेंजमेंट दिख गया। अब यहां पर आप इस चीज को समझिए कि थोड़ा सा यहां पे दे देता हूं, नहीं दिख रहा होगा तो कहीं फिर गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए यहां पे लिख दे रहा अच्छा से। ग्रैंडफादर को दे दिया यहां पर ग्रैंडफादर, उसके पहले बाएं साइड में मदर, उसके पहले डॉटर, ये वाला। और ग्रैंडफादर के देखिए यहां पर से है, दाएं साइड में कर दिए फादर को और सन को। अरेंज हो गया। अब आप एज्यूम कीजिए, ये तो हम लोग डायरेक्टली जो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग बोला, लेकिन जब यही चीज को जब हम लोग फोटो में देखेंगे ना, तो देखिएगा ये पलट जाएगा। कभी सवाल पूछ दे अच्छा से तो समझ लीजिएगा, जब हम लोग ये तो हम लोग दाएं बाएं कर दिया अपने हिसाब से, लेकिन
अगर बोला जाए तो ये ऐसे एक्चुअल में ऐसा नहीं है, ये पलटा है, इस तरह से दिखेगा आपको। देखिए यहां पर ग्रैंडफादर, यहां पर मदर, और यहां पर डॉटर, यहां पर हो जाएगा फादर, और यहां पर हो जाएगा सन। क्योंकि सवाल में क्या बोला गया है, यहां पर सन है, यहां पर फादर है, यहां पर ग्रैंडफादर है, यहां पर मदर है, यहां पर डॉटर है। ये है एक्चुअल में। अब देखिए लाइन बाय लाइन पढ़िए तो आपको बैठ जाएगा। क्या है कि पिता जो है पुत्र के बाईं ओर है, पिता, ये पिता है, पिता पुत्र के बाईं ओर है, तो पुत्र ये है, तो इस पुत्र के बाईं ओर है, मतलब ये पुत्र है ना, तो पुत्र के बाईं ओर है। ये दादाजी है, पिता पुत्र के बाईं ओर है और दादाजी के दाईं ओर। दादाजी यहां पर, तो उसका दायां, ये इधर देख रहा है, तो दादाजी का दायां इधर हो रहा है ना, समझ रहे हैं। और उसी तरह यहां पर पुत्री जो है, माता जो है पुत्री के दाईं ओर है, माता जो है पुत्री के दाईं ओर है, तो पुत्री इधर देख रही है, तो उसका दायां किधर होगा, आप खुद एज्यूम कीजिए ना कि आप अगर यहां रहते तो उसका दायां इधर होता है ना। तो ये फोटो में ऐसा दिखेगा, और नॉर्मली हम लोग डायग्राम में ऐसा बनाएंगे, लेकिन ये फोटो के अकॉर्डिंग जवाब देंगे क्योंकि फोटो के साथ कंपेयर किया है। तो फोटो में बिल्कुल मध्य में कौन सा है, तो मध्य में तो ग्रैंडफादर ये है। एक्चुअली इसमें भी आ रहा था, लेकिन अगर आपको ये पूछ देता कि सबसे बाएं, तो इसमें जवाब दोनों कंडीशन में आ जाएगा, वही, इससे भी वही आ जाएगा, इससे भी वही आएगा। लेकिन अगर एज्यूमिंग का हम आपको बताएं कि आप फोटो में कैसे दिखेंगे, क्लियर। तो चलिए इस तरह से आपका आंसर होगा ग्रैंडफादर यानी दादाजी आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोलता है किसी रेस्टोरेंट में 5 अतिथि एक पंक्ति में बैठे हैं। नीता मंजू के बाईं ओर है तथा नवीन के, तो यहां पे एक एक करके हम लोग बनाते हैं। किसी रेस्टोरेंट में 5 अतिथि एक पंक्ति में बैठे हैं, तो 5 अतिथि एक पंक्ति में बैठे, 1 2 3 4 5। नीता जो है मंजू के बाईं ओर तथा नवीन के दाईं ओर है। नीता जो है, देखिए मैं यहां पे लिख देता हूं इसी तरह से, नीता जो है मंजू के बाईं ओर, तो मंजू के बाईं ओर, और नवीन के दाईं ओर है। ऋषभ जो है कविता के दाईं ओर है। ऋषभ जो है वो कविता के दाईं ओर है तथा नवीन के बाईं ओर है। ऋषभ जो कविता के दाईं ओर और नवीन के बाईं ओर है। अब देखिए नवीन यहां पर भी देख रहे हैं, नवीन यहां पर भी देख रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, नवीन के बाएं साइड में हो जाएगा ऋषभ, यही वाला ऋषभ, और कविता उसके पहले, तो ये आपका अरेंजमेंट हो जाएगा। तो यहां पर सिंपल सा कविता यहां पर हो गया, यहां पर ऋषभ, यहां पर नवीन, यहां पर नीता, और यहां पर मंजू, ठीक है। तो बोला गया सवाल में कि तो नवीन कहां बैठा है, नवीन कहां बैठा है, दाएं सिरे से या मध्य में या बाएं सिरे से या दाएं से दूसरा। तो दाएं से दूसरा तो है नहीं, नवीन तो मध्य में ही है, इधर से दो के बीच में है, तो मध्य है, आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, आंसर होगा मध्य, ठीक है। चलिए अगला सवाल चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है कि 6 स्टूडेंट, यहां पे सर लिख दिया गया है, 6 है, SIX। बोलता है 6 विद्यार्थी ABCDEF एक पंक्ति में खड़े हैं। 6 विद्यार्थी इस तरह से 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3, अच्छा थोड़ा सा मिसिंग, 5 6, 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब यहां पर बोला गया है, लाइन बाय लाइन पढ़िए, बी जो है एफ तथा डी के मध्य में है, ठीक उसी तरह बी जो है एफ तथा डी के मध्य में है। तो ऐसा हो सकता है कि डी इधर हो जाए, बी इधर हो जाए, एफ हो जाए, क्योंकि बी एफ तथा डी के मध्य में दो तरीका से हो सकता है, बी के बाएं साइड में एफ हो सकता है, दाएं साइड भी हो सकता है, लेकिन दोनों कंडीशन में बी में है। लेकिन कौन वाला है आगे पढ़ने के बाद पता चलेगा। ई जो है ए तथा सी के मध्य में है, ई जो है ए तथा सी के मध्य में है, तो उसी तरह फिर
दूसरा ई ए और सी का, तो ई जो है ए तथा सी के मध्य में, तो सी ई ए अभी कंफर्म नहीं है इसलिए ऐसा दे सकते हैं। कौन सा होगा मालूम नहीं, ई ए तथा सी के मध्य में है। ए जो है एफ तथा डी के बगल, यहां पे देखिए थोड़ा सा ऐसा है कि लॉ यहां पर होगा और में बगल में, ठीक है, बगल में नहीं खड़ा है। यहां पर देखिए ए जो है एफ तथा डी के बगल में खड़ा नहीं है। ए जो है ना तो एफ के बगल में है और ना ही डी के बगल में है, सॉरी, ए जो है ना ही एफ के बगल में है और ना ही डी के बगल में है। सी डी के बगल में नहीं खड़ा है, सी जो है डी के बगल में नहीं खड़ा, ये भी कंडीशन दिया हुआ है, सी जो है डी के बगल में खड़ा नहीं है। देखिए एफ जो है यहां पर जो बोल रहा था कि सी के ए तथा एफ, देखिए ए एफ तथा डी के बगल में नहीं है, ए एफ तथा डी के बगल में खड़ा नहीं है, सी डी के बगल में खड़ा नहीं है, सी डी के बगल, ये तीन कंडीशन को आप समझ लीजिए अच्छा से और उसके बाद फिर बना लीजिएगा एफ किन के मध्य में है। अब हम बात करते हैं यहां पर, देखिए इस सवाल को अगर बनाना हो तो अगर हम यहां पर देखिए ये दोनों को अगर हम लेते हैं, ये दोनों को, तो देखिए सी के बगल में, डी के बगल में सी नहीं है, डी के बगल में सी नहीं है, मतलब अगर हमें डी को ले लीजिए यहां पर, इसको लीजिए पकड़ के, देखिए यहां से समझ में आ जाएगा। ए और ए जो है ना ही एफ के बगल में है ना ही डी के बगल में है, ए जो है ना ही एफ के बगल में ना ही डी के बगल में। अगर हम ये दोनों को लेते हैं, मान लीजिए सपोज दैट कि एफ बी डी लिए, मान लीजिए सपोज दैट कि एफ बी डी लिए, तो यहां पर हम ए ई सी नहीं दे सकते, ये वाला नहीं दे सकते, क्यों? क्योंकि ए जो है डी के बगल में नहीं है, तो ये नहीं दे सकते हैं, ये वाला से ये नहीं दे सकते हैं, तो ये वाला से ये दे सकते हैं क्या? तो यहां पर हम लोग सी ई ए दे देते हैं, क्योंकि ये वाला जब हम लिए तो इसके साथ ये कंडीशन क्योंकि नहीं दे सकते, क्योंकि डी के बगल में ए नहीं है बोला है, तो इसलिए इसके साथ ये नहीं दे सकते, तो इसके साथ इसको चेक करके लेते हैं, तो सी ई ए। अब देखिए सी जो है डी के बगल में भी नहीं है, सी जो है डी के बगल में भी नहीं है, तो ऐसा करते हैं जब दोनों कंडीशन, ये वाला जो है दोनों कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये वाला को ना लेकर के इसको लेकर के ट्राई कीजिए। अब तो इसको हम लोग लेकर के चलते हैं, तो डी बी एफ, तो डी बी एफ यहां पर तो ए नहीं दे सकते हैं क्योंकि एफ के बगल में भी ए नहीं है, मतलब ये वाला कंडीशन भी फॉलो नहीं करेगा, बचा यही, तो सी ई ए। अब देखिए अरेंज हो जाएगा, डी बी एफ और सी ई एफ यहां पर अब सेट हो जा रहा है, ये तीनों कंडीशन को फॉलो कर जा रहा है और यहां पर 6 यहां पर सेट हो गया, तो यानी यहां पर डी, यहां पर बी, यहां पर एफ, सी ई ए सेट हो गया। अब बोलता है एफ किनके मध्य में है, तो बी और सी के मध्य में है, यानी बी और सी के मध्य में है, यानी आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला सवाल चलते हैं। अगला सवाल ये क्वेश्चन नंबर 5 बोलता 5 मित्र एक पंक्ति में बैठे हैं, टी जेड के दाएं हैं, 5 मित्र एक पंक्ति में बैठे हैं, ये वाला 5, 1 2 3 4 5, तो बोलता 5 मित्र है ना, बोलता 5 छात्र एक पंक्ति में बैठे हैं, टी जेड के दाएं हैं, टी अगर जेड के दाएं हैं तो टी जेड के दाएं हैं, एम जेड के बाईं ओर है, एम जो है जेड के बाईं ओर है, किंतु एम एल के दाईं ओर है। यहां पर समझिएगा सिंपल कि 5 छात्र एक पंक्ति में बैठे हैं, 5 छात्र एक पंक्ति में बैठे हैं, तो एक कंडीशन ये वाला जो दिया हुआ पहला कंडीशन, टी जेड के दाएं हैं, एम जेड के बाईं ओर है, एम जो है जेड के बाईं ओर है, किंतु एम जो है एल के दाईं ओर है, किंतु एम जो है एल के दाईं ओर है, ये एकदम कंफर्म कंडीशन दे दिया है। टी जेड के दाईं ओर है, ये भी कंफर्म कंडीशन और ये भी कंफर्म कंडीशन है, लेकिन कहां पर सेट करेंगे ये तो भी मालूम नहीं है। टी क्यू के बाईं ओर है, टी जो है क्यू के बाईं ओर है, तो अगर टी क्यू के बाईं ओर है तो यहां पर देखिए टी क्यू के बाईं ओर है, इसका मतलब देखिए जेड जो है, यहां पर देखिए जेड था टी था,
अगर टी अगर क्यू के बाईं ओर है तो क्यू को यहां देना होगा, तभी तो उसके बाईं ओर होगा टी। टी अगर क्यू के बाईं ओर है तो टी क्यू के बाईं ओर है, तो ऐसा सेट हो जाएगा ये वाला, मतलब इसके साथ एक और अटैच हो गया, कंफर्म हो गया ये वाला पूरा। और ये अब बोलता है कि कैसे हम लोग सेट करेंगे यहां पर। तो देखिए अगर हम ये वाला को देते हैं यहां पर, तो दे नहीं सकते इसके इधर क्योंकि जेड है, तो ये जेड और ये जेड, क्योंकि हम यहां पर इसको इधर सेट करेंगे तो फिर जेड के इधर तो कुछ है ना, जेड के दाएं तो टी क्यू है, तो जेड के बाएं कौन है, एम है, और एम के बाएं कौन है, एल है। सेट हो गया एल एम जेड टी क्यू, एल एम जेड टी क्यू सेट हो गया। तो बोला गया है बाएं से पहला कौन है, तो यहां पर बाएं से पहला एल, यानी आंसर ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन नंबर डी, हाँ एल है ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ रहा है? बेहतरीन तरीके से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, मुझे आशा है। जिसको कुछ भी दिक्कत हो रही है लेफ्ट राइट में, अगर आपको दिक्कत हो रही है तो वो आप ठीक कर लीजिए कि दायां किधर होता है बायां किधर होता है। आप इस तरह से देखिए और आपका दायां इधर होगा बायां इधर होगा, ये कंडीशन। ये दायां बायां चेंज भी होगा अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन, वो आपको सवाल देखने के बाद पता चलेगा जब मैं ऐसा सवाल दूंगा। ये सवाल को देखिए, 5 पक्षी एक पेड़ पर बैठे हैं, कबूतर तोते के दाईं ओर है, गौरैया तोते से ऊपर है। 5 पक्षी एक पेड़ पर बैठे हैं, 5 पक्षी एक पेड़ पर बैठे हैं, तो बोलता कबूतर जो है तोते के दाईं ओर है, कबूतर जो है वो तोते के दाईं ओर है। कौवा जो है, और एक और कंडीशन दिया है, और गौरैया तोते से ऊपर है, गौरैया तोते से ऊपर, गौरैया अगर तोते से ऊपर है तो ऐसा दे सकते गौरैया तोते से ऊपर में है, तो थोड़ा सा ऊपर कर देते, गौरैया तोते से ऊपर में है, इसके दाएं में कबूतर था। कौवा कबूतर से अगला है, कौवा कबूतर से अगला, तो कौवा यहां पर होगा। सारस कौवे यहां पर कौवे होगा, जैसे पता नहीं जो भी स्पेलिंग, इसको ठीक कर लीजिएगा, कौवे कंफर्म नहीं हो रहा, कौ है ना, तो कौवे से नीचे है, तो सारस जो है वो कौवे से नीचे है। तो कौन सा पक्षी बिल्कुल मध्य में, तो इस तरह से डाली जो है इस तरह से होता है ना, इस तरह से डाली, इस तरह से डाली होता है, तो आप एज्यूम कीजिए कि इस तरह से सेट है, तो बीच में कौन है, कबूतर है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इस तरह से ऐसा मतलब होता है ना कि कभी कभी इस तरह से ऐसा देखने को मिलता है। तो यहां पर देखिए, यहां पर मान लीजिए कबूतर है, यहां पर तोते हैं, जैसे यहां पर गौरैया है, यहां पर कौवा है, यहां पर सारस है, इस तरह से है। तो देखिए ना बैठ रहा है, तो समझ रहे हैं, चलिए बीच में कबूतर है। अगला सवाल चलते हैं यहां पर अब टाइप 2 में। टाइप 2 में चलेंगे डायरेक्शन चेंज सेटिंग, डायरेक्शन चेंज सेटिंग। पहले अभी तो हम लोग जितने डायरेक्शन में कर रहे थे, हम लोग इस तरह से उत्तर की ओर करके, क्योंकि कहीं पर भी हम लोग इस तरह से देखते हैं तो नॉर्मली राइट लेफ्ट ये होता है। अब डायरेक्शन को चेंज करके आपको बताया जाए क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए कि सपोज दैट ये सवाल देख रहे हैं, बोलता है ए बी सी डी ई एफ जी बेंच पर पूरब, मूरब नहीं पूरब, क्या है पूरब, बेंच पर पूरब की ओर मुख करके बैठा है। तो यहां पर हम लोग इस तरह से देते हैं 1 2 3 4 5 6, पूरब की ओर मुख करके बैठे हैं। सी डी के तुरंत दाईं ओर है, सी जो है डी के तुरंत दाईं ओर, सी डी के तुरंत दाईं ओर है, यह अभी दिया पहला कंडीशन। ए और बी किसी अंतिम छोर पर है, ए और बी जो है किसी अंतिम छोर पर बैठा, तो यहां पर ए हो सकता है या बी हो सकता है, या यहां बी हो सकता है ए हो सकता है, कंफर्म अभी नहीं है, लेकिन ये ए और बी यही दो जगह पर होगा। अब आगे बोलता है तथा ए जो है ई का पड़ोसी है, ए अगर ई का पड़ोसी है, ए अगर ई का पड़ोसी है, तो अगर यहां पर ए होगा तो ई यहां पर होगा, और यहां पर ए होगा तो ई यहां पर होगा। अभी तो लेकिन इतना कंफर्म है कि ए ई का पड़ोसी है, ए ई का पड़ोसी है, मतलब क्या हो गया, ए ई का पड़ोसी मतलब इसका इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है, लेकिन पड़ोसी है, अगल बगल में ए जो है ई के अगल बगल में है। जी जो है
ई तथा एफ के मध्य बैठा है। जी जो है जी ई तथा एफ के मध्य बैठा है, तो जी ई तथा एफ के मध्य बैठा है। ऐसा भी तो हो सकता है एफ जी ई, दो कंडीशन। डी दक्षिण दिशा से तीसरे स्थान पर है, ये एकदम कंफर्म है। डी जो है दक्षिण दिशा से तीसरे स्थान पर, तो ऐसे अगर बैठता तो दक्षिण तो सबसे नीचे होता और दक्षिण सबसे नीचे से दक्षिण तीसरे स्थान पर डी है, तो पहला दूसरा तीसरा, यहां पर डी कंफर्म हो गया। और डी के दाएं सी है, ये पहला कंडीशन दिया था, तो यहां पर तो सी कंफर्म हो गया। अब ए के बगल में ई है, ये बोला था, तो यहां पर अगर ए देंगे तो ई का जगह नहीं बन रहा है, इसलिए यहां पर बी होगा और यहां पर ए होगा, और इसलिए ए ई यहां पर हो जाएगा। और बच गया कौन, यहां पे ई जी एफ बैठ रहा है क्या, नहीं, ई जी एफ या एफ जी ई। अच्छा 6 है यहां पर, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक तो है, कहां पर गड़बड़ हो रहा है, ए बी सी डी, 1 2 3 4 5 6 7 है। अच्छा 7 है, कोई बात नहीं, यहां पर दो एक और दे देते हैं, 7 है ना, तो 7 है तो कोई बात नहीं, 2 को दे देते हैं, यहां पर 2 दे देते हैं। तो ये सब तो कंफर्म था, ये भी कंफर्म था, 2 को बीच में बचा हुआ है, तो ई जी एफ, हम ई इसको नहीं ले सकते, क्योंकि इसको लेंगे तो ई के बाएं साइड में जी जाएगा। ई अगर इधर देख रहा है तो इसका बायां कौन होगा, ये होगा, इसके बाएं साइड में ये होगा, क्योंकि अगर पूरब दिशा में देख रहा है ना, तो पूरब दिशा में देख रहा है तो क्या हो रहा है, इसका दायां इधर और बायां ऊपर, तो यहां पर ई के बाएं जी और ई के बाएं ए तो कंफर्म है, तो यहां पर ये वाला नहीं होगा, ये वाला होगा, ई जी और एफ, ये सेटिंग होगा। अब बोला गया है कि तो डी कहां बैठा है, तो डी कहां बैठा है भाई, सी और एफ के बीच में है, सी और एफ के बीच में, हाँ पहला ही कंडीशन सही है। जी और सी के बीच में है, जी और सी के बीच में तो नहीं है, क्योंकि 2 है इसमें, ए और ई के बीच में तो है नहीं, ए और देखने का भी जरूरत नहीं, पहला ही सही है, तो ए और ई के बीच में, तो ए और ई के बीच में तो होगा ही नहीं, इनमें से कोई आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा सही, ठीक है। चलिए अगला सवाल चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में बोलता 6 मित्र ए बी सी डी तथा एफ एक पंक्ति में पूरब की ओर मुख करके है, पूरब करके 1 2 3 4 5 6, सी ए व ई के मध्य में है, सी ए व ई के मध्य में है, तो ए ऐसा भी हो सकता है ना, सी ए व ई के मध्य, 2 कंडीशन में। बी ई के तुरंत दायां है, ये कंफर्म दे दिया है, बी ई के तुरंत दाएं हैं, किंतु डी के बाएं हैं। बी जो है देखिए, बी ई के तुरंत दायां है किंतु डी के बाएं हैं, डी के बाएं हैं, ये कंफर्म कंडीशन दे दिया है। एफ दाएं छोर से अंत में नहीं बैठा, मतलब यहां पर तो एफ नहीं होगा, ये क्लियर है। अब यहां पर भी ई है, यहां पर भी ई है, अगर हम इसको लेते हैं तो ई के दाएं साइड में सी होगा, और ये दोनों में अभी दोनों में से कोई एक होगा, लेकिन ये तो कंफर्म है कि ई के दाएं साइड में बी है ही, तो यहां पर ई के दाएं साइड में सी है, तो ये तो होगा नहीं, बच गया ये। यहां पर देखिए ई के बाएं साइड में तो क्या होगा, यहां पर ई के बाएं सी है तो सी, उसके बाएं ए है ए, ये पांचों कंडीशन बैठ गया। तो ये जो है बायां ये है, दायां ये है, और इसको पूरब की ओर इस तरह से अरेंज करना, इस तरह से तो अरेंज करेंगे, तो हम यहां पर अरेंज कर सकते हैं कि ए सी ई बी डी अरेंज तो कर दिए। अब बात करते हैं यहां पर जो एफ है, यहां पर एफ नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी सवाल में दे दिया कि एफ यहां पर दाएं छोर में अंतिम से नहीं है। अगर पूरा डायरेक्शन में देख रहा तो दायां अंतिम ये हो रहा और ये हम लोग देख नहीं सकते हैं, तो इसलिए होगा क्या कि यहां पर सबको घसकाएंगे तो बचेगा, क्योंकि ये सब सिटिंग में है, एक भी घसका नहीं सकते हैं, घसकेगा तो पूरा नीचे आएगा सब, तो हम लोग ये पूरा इसको नीचे कर देते हैं, ए सी ई बी डी, और ये सबको मिटा देते हैं, और बच गया यहां पे खाली जगह, तो यहां पर एफ दे दिए, अरेंज हो गया। तो दाएं छोर पर कौन बैठा है, तो दाएं छोर पर डी बैठा है, अगर दाएं छोर पे तो ये ऑप्शन नंबर ए होगा। क्लियर। चलिए अगला सवाल चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है 6 मित्र ए बी सी डी, ए बी सी यहां पर डी होगा,
ए बी सी डी ई तथा एफ एक पंक्ति में पूरब की ओर है। ये देखिए पूरब की ओर है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 कर दिए। सी ए व ई के मध्य में, तो सी जो है ए और ई के मध्य में है, तो ऐसा दे सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं। और बी ई के दाएं, बी जो है ई के तुरंत दायां है, बी जो है ई का तुरंत दायां है किंतु डी के बाएं है, किंतु डी के बाएं है। ये कंफर्म कंडीशन दे दिया सवाल में, बी ई के तुरंत, अच्छा वही चीज है क्या? अच्छा नहीं, ठीक है, तो एफ दाएं छोर से अंत में नहीं है, तो बी तथा सी के मध्य में कौन है? अच्छा वही सवाल है, सिटिंग तो वही है, वही सवाल है, लेकिन इसमें सवाल पूछा अलग है, बी तथा सी के मध्य में कौन बैठा है। तो कोई बात नहीं, चलिए यहां पर देख लेते हैं। तो वही कंडीशन था ना, तो यहां पर इसको ऐसे अरेंज कर देते हैं, यही वाला कंडीशन, तो ये वाला आपका आ गया, तो यहां पर आपका सी और ए आ गया। कंडीशन तो आपका यहां पर एफ था, यहां पर ए, यहां पर सी, यहां पर ई, यहां पर बी, यहां पर डी। ठीक है, वही क्वेश्चन है, ठीक, लेकिन सवाल पूछा है बी तथा सी के मध्य में कौन है, तो बी तथा सी के मध्य में कौन है? ई, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ये देखिए, 5 मित्र दक्षिण की ओर, यहां पर अब दक्षिण दिशा में देख रहा है, सवाल चेंज हो गया। अब दक्षिण दिशा अगर कोई देखेगा तो सब नीचे तरफ देखेगा, तो जो हम अभी तक दायां बोल रहे थे उसके लिए बायां होगा, जो बायां बोलेंगे उसके लिए दायां होगा। तो जब दक्षिण दिशा वाला सवाल रहेगा तो नॉर्मली जैसे बनाते थे बना देंगे और उसके बाद उसको पलट देंगे, क्योंकि नीचे की ओर देखेगा। मान लीजिए आप नीचे देख रहा, अगर आप अपने आप को एज्यूम कीजिए कि आप यहां पर हैं और आप नीचे देख रहे, तो आपका दायां इधर होगा, दायां इधर होगा और बायां इधर होगा। अभी तक हम लोग दायां इधर कर रहे थे, बायां इधर कर रहे थे, क्योंकि उत्तर देख रहे थे, लेकिन नीचे तरफ जब देखेंगे तो अपने आप को यहां पर रखिए और समझिए कि दायां इधर हो रहा है और बायां इधर हो रहा है। लेकिन जब भी ऐसा सवाल रहेगा तो पहले ही दायां बायां कंफ्यूज मत कीजिए, पहले नॉर्मली उत्तर दिशा समझ करके सीधा सीधी आप बना लीजिए और उसके बाद उसको पलट दीजिएगा। जैसे अभी मैं बताता हूं, 5 मित्र दक्षिण की दिशा की ओर मुड़ गए, यहां मोहन बालू व राजू के बीच में है। मोहन जो है बालू व राजू के बीच में है, तो मोहन बालू और राजू के बीच में, तो ऐसा भी हो सकता है बालू इधर, मोहन बीच में, राजू इधर, तथा राजू प्रवीण के तुरंत दायां है। राजू अगर प्रवीण के तुरंत दायां है तो राजू प्रवीण के तुरंत दायां, ऐसा दे सकते हैं, ये कंफर्म कंडीशन हो गया। तथा अमित बालू के दाएं हैं, अमित अगर बालू के दाएं हैं, अमित अगर बालू के दाएं हैं, तो कौन सा लेंगे? हम लोग को यहां पर 5 में अगर हम अरेंज करते हैं, 5 में 1 2 3 4 5 में, तो हम यहां पर देख रहे हैं कि प्रवीण के दाएं राजू है। अगर हम इसके दाएं प्रवीण देंगे यहां पर, तो फिर बी के दाएं तो ए है, ये कंफर्म है, यहां पर इसको सेट नहीं कर पा रहे हैं। इसके दाएं में देखिए, बी के दाएं में ए, ये कंफर्म क्वेश्चन में दिया हुआ, और ये तो एज्यूमिंग में दोनों में से कोई एक हो सकता है, तो यहां पर तो एम होगा नहीं, इसलिए ये कंडीशन नहीं होगा। तो ये कंडीशन होगा बी के दाएं में ए, और राजू जो है प्रवीण के दाएं, तो यहां पर प्रवीण, ये सेट हो गया, ये सेट हो गया। ये सब उत्तर दिशा की ओर एज्यूम करके बना हुआ है, लेकिन दक्षिण दिशा में जब हम करेंगे, इसको पलटेंगे, ये सब पलटेगा, यानी पी यहां पर आ जाएगा, आर यहां पर आ जाएगा, एम यहां पर आ जाएगा, बी यहां पर आ जाएगा और ए यहां पर आ जाएगा। हेलो, हाँ हेलो, हाँ हेलो, अच्छा ठीक है, हम बता रहे हैं, 10 मिनट में हम क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसके बाद हम बताते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये आपका सिटिंग हो गया। तो दाएं छोर पर अंत में कौन बैठा है? तो दाएं छोर पर अंत में कौन बैठा है? प्रवीण। तो आंसर क्या होगा? आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगर नॉर्मली इसके अकॉर्डिंग बना दे तो दाएं छोर में ए दिख रहा है, लेकिन ये होगा नहीं, क्योंकि ये तो उत्तर दिशा वाला है। इसको पलटेंगे तो प्रवीण आ जाएगा दक्षिण दिशा की ओर में, दाएं छोर में। तो दाएं छोर में अंत में कौन? अच्छा, सॉरी, यहां पर देखिए, पलटे हैं तो सब दक्षिण देख रहा है ना, आंसर ये नहीं होगा, कंफ्यूज कर जाइएगा फिर। सब दक्षिण देख रहा है, तो दक्षिण देख रहा है तो उसका दाएं छोर ये है, तो कौन है? ये वाला। तो आंसर क्या होगा? अमित।
ठीक है, प्रवीण नहीं दीजिएगा। दाएं छोर में कौन है, सबसे दाएं, सब नीचे देख रहा है तो दाएं छोर में अमित है, तो ये होगा, क्लियर, अमित होगा। अगला सवाल देखिए, लास्ट सवाल है, लास्ट सवाल ये है, देखिए बोलता क्या है, ये सवाल बहुत अच्छा सवाल ये भी है, लास्ट है। उसके बाद फिर हम लोग टाइप 3 चलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगला यहां पर देखिए, बात करते हैं यहां पर 5 मित्र ए बी सी डी खड़े हैं तथा सभी दक्षिण मुंह में। यहां पर भी सभी दक्षिण 1 2 3 4 5 दक्षिण दिशा में है। यहां पर देखिए इन सभी का क्रम निश्चित नहीं है। ए तथा ई के मध्य में केवल बी है, ए तथा ई के मध्य में केवल बी है। ऐसा भी तो हो सकता है इस तरह से। अब बोलता है कि सी ई के तुरंत दाईं ओर है, सी ई के तुरंत दाईं ओर है, तथा डी ए के तुरंत बाईं ओर है, डी जो है ए के तुरंत बाईं ओर है। इनमें से कौन सा, अब ये तो सेट करना है। तो हम यहां पर देख रहे हैं कि सी के बाएं ई कंफर्म है, तो सी के बाएं अगर ई है तो यहां पर तो देखिए, अगर इसको लेंगे तो यहां सी के बाएं ई देना होगा, यहां पर तो बी है, जबकि ये तो कंफर्म है, आपका क्वेश्चन में दे दिया है, तो ये वाला नहीं होगा। तो बच गया यहां पर ई, तो यहां पर ये भी अब कंफर्म हो गया कि ये नहीं होगा, तो और ई के दाएं सी है तो यहां पर सी दे दिए, इसको मिटा दिया। अब देखिए ए के बाएं डी है, ए के बाएं डी तो सेट कर दिए, पूरा सेट हो गया। ये उत्तर दिशा की ओर करके हम लोग सेट किए थे, पलट देंगे तो सब दक्षिण दिशा में आ जाएगा, यानी डी हो जाएगा, ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, ई हो जाएगा और सी हो जाएगा। बैठा के देख लीजिए, इस तरह से दक्षिण दिशा की ओर करके इस तरह से सेट हो गया। बोलता है कि बी ए के बाईं ओर है, बी ए के बाईं ओर है, तो अगर ऐसे देख रहा है तो बी ए के दाईं ओर है, इसमें बाईं ओर नहीं है। डी ई के बाईं तीसरा है, डी जो है बी के दाएं, डी ई के बाएं तीसरा, डी ई के बाएं तीसरा है। हां, अगर ये इधर देख रहा है और इसके बाएं पहला दूसरा तीसरा, तो डी जो है ई के बाएं तीसरा है, ये सही जा रहा है, क्योंकि नीचे तरफ देख रहा है और यहां पर इस देख रहा है, तो ई के बाएं पहला दूसरा तीसरा, डी है, ये सही है, ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरह से हम लोग सिटिंग अरेंजमेंट के जो क्वेश्चंस है, आज हम लोग टाइप 1 टाइप 2 किए, नेक्स्ट क्लास में हम लोग टाइप 3 टाइप 4 करेंगे। सर्कल पे ये तो हम लोग इस तरह से किए ना, सर्कल पे किस तरह से सेटिंग करेंगे, ये क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं। तो इस तरह का सेटिंग अरेंजमेंट हम लोग सर्कल वाला करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आशा करेंगे कि आज हम लोग आप लोगों को लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन अच्छे से समझ में आ गया, सेटिंग करने में समझ में आ गया, रफ आपको कैसे करना है और उसके बाद सेटिंग कैसे करना है, ये समझ में आ गया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो आशा करेंगे कि सेटिंग अरेंजमेंट आपकी अच्छी पकड़ बन जाएगी। प्रैक्टिस कीजिए, जो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस मिलेंगे आप बनाइए। नेक्स्ट क्लास में फिर आपको कुछ और नया कॉन्सेप्ट दूंगा, उसके बाद सेटिंग अरेंजमेंट में अच्छा पकड़ बन जाएगा। चलते हैं, तब तक के लिए इस क्लास को आप सभी को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।